हेलो दोस्तों। आज हम एक यूनिक कैंडलस्टिक पैटर्न करने वाले हैं। आपने वीडियो गेम्स खेले होंगे अपने एज में। एक पबजी एक बहुत बड़ा फेमस गेम हुआ था। उसके पहले अगर आप शायद 8-10 साल पहले जाओगे तो एक काउंटर स्ट्राइक करके एक गेम हुआ करता था। ओके। जहां हम साइबर में एक दूसरे के साथ दूसरे पीसी पे लैन पे खेलते थे। शायद वो एरा में अगर कोई व्यूअर्स होगा तो वो उसको रिकलेक्ट कर पाएगा। एक उसी तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको बोलते हैं काउंटर स्ट्राइक। ये बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये स्लाइटली थोड़ा सा यूनिक है। इसका अदर नेम है मीटिंग लाइंस भी इसको बोला जाता है। तो पहले समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके। सो जस्ट मैं एक हाईलाइट करने के लिए आपके स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ओके। एक बुलिश और बेरिश दोनों दिखाता हूं। मैं पहले एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन दिखा रहा हूं कि बेरिश काउंटर स्ट्राइक होता क्या है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, ओके, तो एक बुलिश ट्रेंड होता है। ओके। एक बुलिश कैंडल बनी होगी। प्रोबेबली इट कैन बी स्लाइटली बिगर और स्लाइटली स्मॉलर। ओके। और उसका जो फॉलोइंग कैंडल होती है उसकी एक्टिविटी के बाद, ओके, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो कैंडल शायद आपको एक गैप अप के साथ ओपन हो, या एक स्लाइटली पॉजिटिव ओपन हो। ओके। तो मैं कंसीडर करता हूँ कि स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर हुआ है। ओके। और उसका जो क्लोज होगा, ओके, सो जो बेरिश कैंडल है, सेकंड कैंडल का जो क्लोज है, ओके, वो कैंडल का क्लोज और फर्स्ट कैंडल का क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है। देयर कैन बी अ स्लाइट टिक प्लस एंड माइनस। ओके। बट इसका जो क्लोज होगा, ओके, सो दोनों कैंडल का जो क्लोज होता है इट शुड बी नियरली सेम। ओके। इसको हम बोलते हैं काउंटर स्ट्राइक बेरिश पैटर्न। उसका मतलब क्या हो रहा है कि बुल्स के बाद जो बेयर्स अटैक कर रहे हैं, पॉजिटिव मोमेंटम होगा, उसके बाद जो क्लोज आया वो एक नेक टू नेक क्लोज है प्रीवियस कैंडल के साथ। ओके। सिमिलरली अगर मैं ये जो बेरिश काउंटर स्ट्राइक है, ओके, अगर मैं बुलिश काउंटर स्ट्राइक पकड़ूं, लेट मी राइट द नेम बुलिश। ओके। सो अगर मैं बेरिश कैंडल पकड़ता हूं, बुलिश कैंडल काउंटर स्ट्राइक पकड़ता हूं, तो यहां पर क्या होगा, एक प्रीवियस कैंडल बनेगी और सेकेंड कैंडल का जो क्लोज होगा वो नियरली सेम होगा। तो स्लाइट टिक प्लस एंड माइनस, दो चार टिक प्लस एंड माइनस होगा। ओके। बट दैट इज वेरी नेग्लिजिबल, बट यस इट मींस दैट जो बुल्स या बेयर्स जो फर्स्ट कैंडल की जो पैटर्न होती है बुलिश या बेरिश, उसके बाद जो काउंटर स्ट्राइक होता है रिवर्सल का, वो एक मेजर रिवर्सल प्ले करता है। ओके। अब ये एक नेकेड आई से हर चार्ट्स में ढूंढना एक डिफिकल्ट सिनेरियो है। इसके लिए अगर आप डिफाइनेज यूजर हो और आर्जन यूजर हो, ओके, हमने इसका एक स्कैनर बना के रखा है जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके। मैं जनरली इसको वीकली चार्ट्स पे बहुत फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न इसमें मिल जाती है। तो मैं आर जोन में जाता हूँ। ओके। तो आर जोन में आपको क्या करना है, ओके, प्राइस स्कैनर पे जाना है। प्राइस स्कैनर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक कैंडलस्टिक स्कैनर मिलेगा। कैंडलस्टिक स्कैनर पे जाइए। ओके। अब बिकॉज मैं मिडल ऑफ द वीक में कर रहा हूँ, मैं जैसे मैंने कहा कि मैं इसको बहुत वीकली चार्ट्स में फॉलो करता हूँ। ओके। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बेरिश, एक मिनट, काउंटर स्ट्राइक पे जाता हूँ। ओके। तो काउंटर स्ट्राइक पे जाओगे तो बुलिश और बेरिश दोनों मिला। तो मैं जनरली इनिशियली फर्स्ट बेरिश है तो मैं बेरिश ले रहा हूँ, और मैं यहाँ पर निफ्टी से 100 ले रहा हूँ, बिकॉज अगर आप जितना ज्यादा स्टॉक लोगे थोड़ा सा स्कैनिंग में उतना टाइम लेगा। ओके। और मैं इसको वीकली ले रहा हूँ। ओके। बिकॉज मेरे को प्रीवियस वीक, बिकॉज ये मिड ऑफ द वीक में हूँ, तो मुझे देखना है कि प्रीवियस वीक में क्या हुआ। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वन, बिकॉज मेरे को प्रीवियस वीक की कैंडल्स लेनी है। ठीक है। तो प्रीवियस वीक की कैंडल में क्या पैटर्न बनी मैं ये स्कैन कर सकता हूँ। आप इसको डेली पे भी यूज कर सकते हो, आप इसको आवर्ली में भी यूज कर सकते हो, बिकॉज क्या होता है ना, इसका क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर डेली कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे देखिए क्या पैटर्न बनी है। ठीक है। तो मैं अब लास्ट वीक में जाता हूँ, लास्ट वीक की कैंडल में, तो मुझे दो स्टॉक आए, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ। तो अगर मैं एसबीआई की यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपको चार्ट ओपन होगा। ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है पैटर्न, अब यहाँ पर आप पैटर्न देखिए, यहाँ पर बुलिश पैटर्न है। ओके। उसके बाद उसका जो क्लोज है 642.05, द क्लोज ऑफ वीक, जो दिसंबर का लास्ट वीक था वो।
ओके, जनवरी का जो फर्स्ट वीक था हमारा, उसका क्लोज था 641.9, सो नियरली 642 का दोनों का क्लोज सेम है। और अब ये करंट वीक जो चल रहा है उसमें आप देखिए एसबीआई 642 वाला 618 का लो मार चुका है, तो ये एक बेरिश काउंटर स्ट्राइक। उसका मतलब क्या करता है कि प्रीवियस जो बुलिश कैंडल होती है उसके बेयर्स ने काउंटर स्ट्राइक किया है। सिमिलरली अगर हम एचडीएफसी लाइफ भी देखें तो एचडीएफसी लाइफ में क्या हो रहा है, यहाँ पर बुलिश उसके बाद सेम बेरिश। अभी तक इसमें कोई मोमेंटम नहीं आया, बट यस इसका हाई भी नहीं तोड़ा है। तो अगर बेरिश काउंटर स्ट्राइक का हाई टूट गया, जो प्रीवियस कैंडल का वीक का हाई है, तो ये पैटर्न नेगेट हो जाएगी। ओके, अब मैं देखता हूं कि अगर कोई बुलिश में भी है क्या कोई लास्ट वीक स्कैन करने के लिए, तो मैं काउंटर स्ट्राइक में बुलिश पैटर्न में जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर काउंटर स्ट्राइक, काउंटर अटैक लाइन और काउंटर स्ट्राइक। ओके, काउंटर अटैक लाइन बुलिश हो रही है। ओके, तो काउंटर अटैक में अब मैं प्रीवियस वीक में निफ्टी 100 में कोई कैंडल बनाया एंड दिस इज स्लाइटली रेयर पैटर्न। तो आपको जरूरी नहीं है कि हर वीक में कोई ना कोई पैटर्न बनी हुई हो, कोई चार्ट में बनी हुई हो। सो दिस इज स्लाइटली रेयर। तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी वीक नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई वीकली में नहीं है। ओके, मैं चेक करता हूँ डेली में कोई बनी है क्या, ठीक है, आप इसको आवरली चार्ट 30 मिनट्स किसमें भी स्कैन कर सकते हो। तो मैं बिकॉज मेरे को प्रीवियस डे का देखना है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कल के दिन में क्या हुआ। तो मैं इसका ट्यूसडे का क्लोज का अब इसमें दिखा रहा हूँ, तो शायद ट्यूसडे के क्लोज में कुछ नहीं आया है। हम इसमें मंडे के क्लोज पे देखते हैं कोई पैटर्न है क्या, सो दैट विल गेट एन आइडिया। ओके, तो शायद निफ्टी 100 में नहीं हो तो आप निफ्टी 500 में भी चेक कर सकते हो, बिकॉज इसमें थोड़ा स्कैनिंग टाइम ज्यादा लगता है, तो इसीलिए मैं निफ्टी 100 ले रहा हूँ। नहीं, अगर निफ्टी 100 में भी ठीक है, तो मैं एक बार निफ्टी 500 स्कैन करके यहाँ पर देखता हूँ उसमें कोई पैटर्न बनी है क्या। ओके, so let's take a previous day, the close of Tuesday, and let's scan out because as I said, मैंने बोला कि जैसे 500 स्टॉक स्कैन कर रहा है तो स्लाइटली थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बट यस अगर आप इंटरेस्टिंगली मैं इंट्राडे ट्रेडर हो, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको क्या करना है, 30 मिनट्स का वेट कीजिए या 15 मिनट में वेट कीजिए। 15 मिनट्स के बाद ये स्कैन करिए 15 मिनट्स के चार्ट पे। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जनरली जब मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग का चलता है और फर्स्ट 15 मिनट में फिजल आउट हो जाता है रैली, या प्रोबेबली थोड़ा सा नीचे खुले और फिजल आउट होना स्टार्ट हो गया। मैं जनरली 30 मिनट्स प्रेफर करता हूँ, बिकॉज क्या होता है ना, जो 9:15 से 9:30 की जो पोजीशन स्क्वायर होती है बीटीएसटी वाले, या पोजीशंस जो ओवरनाइट लेके जाते हैं वो स्टॉप लॉस से ट्रिगर करते हैं, मैं इसीलिए 9:15 टू 9:45 यहाँ पर लेता हूँ 30 मिनट्स कैंडल पे। ये आप 9:45 के कैंडल क्लोज होने के बाद इसको आप स्कैन कीजिए। बहुत बार क्या होता है ना, पॉजिटिव मार्केट ओपन हो गई और वो फिजल आउट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर एक बेरिश काउंटर स्ट्राइक बन जाता है। गैप डाउन होने के बाद बुलिश काउंटर स्ट्राइक, बुलिश काउंटर अटैक बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो फेज जो रिवर्सल का मिलता है ना, आपको मोमेंटम प्ले करने मिल जाता है 2-3% का, ठीक है। तो प्रोबेबली नहीं, शायद ट्यूसडे के क्लोज में निफ्टी 500 में भी नहीं, हम शायद एक बार मंडे में देख सकते हैं, बट यस दिस इज एन इंटरेस्टिंग पैटर्न यू शुड फॉलो। और ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मोमेंटम बहुत अच्छा दिखे जाता है। तो जैसे मैंने कहा एसबीआई में एक बेरिश स्ट्रक्चर बना था, तो बिकॉज निफ्टी 100 में नहीं, इसीलिए बिकॉज निफ्टी 100 के स्टॉक्स बहुत सारे फ्यूचर्स में कवर हो जाते हैं, तो अगर शॉर्ट ट्रेड करना है आपको फ्यूचर्स में, यू कैन गो विद इट। Probably if you are an option trader, you can look for an options as well into the bearish counter attack here. तो इसीलिए ये स्कैनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर probably मैं जैसे मैंने आपको कहा कि 30 मिनट्स में बहुत बार ऐसा होता है कि जनरली स्टार्ट होता है, आप 9:45 को इसको स्कैन कीजिए, 30 मिनट्स के चार्ट्स में मोमेंटम अच्छा खासा मिल जाता है। तो यस प्रोबेबली ऐसा हो रहा है कि कोई स्कैनर पे कोई स्टॉक्स आ नहीं रहे, बट एक एसबीआई का जो मैंने लास्ट वीक का आपको एग्जांपल दिखाया, दैट्स बीन अमेजिंग फॉल। जैसे आपने देख लिया कि 642 पे मेरा पैटर्न बना था, 642 के बाद जो वीकली क्लोज आया इस वीक, प्रोबेबली 635 38 के बाद 618 तक का लो आया है, एंड एसबीआई में 3-4% मूव इज ऑन अ फ्यूचर साइड इज गुड, आई वुड से, इवन इफ यू आर एन ऑप्शन ट्रेडर, वहां पर आपको अच्छा पैसा बन जाता है। सो ये कैंडलस्टिक आप फॉलो कीजिए। अगर इन केस आप फॉलो कर रहे हो तो मुझे सजेस्ट करूंगा कि आप कमेंट कीजिए कि आपको इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये पैटर्न का, एंड इवन इफ यू आर इंट्राडे ट्रेडर ट्राई टू ट्रैक इट आउट, बिकॉज मैं थोड़ा सा इंट्राडे प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा स्विंग ट्रेडर हूँ। तो मैं जिसको आवरली में बहुत बार स्कैन करता हूँ या 2 आवर्स में स्कैन करता हूँ, तो बहुत बार अच्छे खासे पैटर्न स्प्रेड मिल जाते हैं इसमें।
एंड जनरली क्या होता है ना, ये जब एक स्विंग के एंड पे बनता है या बॉटम या टॉप के एंड पे बनता है ना, इसका रिवर्सल बहुत इंपॉर्टेंटली कवर हो जाता है. तो this is the one you should definitely look at into your candlestick pattern arena. And if in case you have any doubt, just write in the comment, I'll reply. अगर एनी कोई आपको लगता है कि ये पैटर्न शेयर करनी चाहिए या ये पैटर्न इंटरेस्टिंग है जो मुझे वीडियो बनाना चाहिए, वो भी आप कमेंट में लिखिए. आई डेफिनेटली कम विद द वीडियो ऑन दैट. साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भाटिया.